जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे सभी उन भाइयों के लिए है जो भर्ती होने से रह गए हैं इस बार, और जो कि भर्ती देख चुके हैं, फाइनल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आया है और उनको पूरी उम्मीद थी कि मेरा नाम इस बार ज़रूर आने वाला है। तो इस उपलक्ष्य में या इस विषय में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जानकारी देने वाला हूँ कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और इस चीज़ में मैं आपको एकदम सही और सटीक जानकारी देने वाला हूँ। तो इस पॉइंट को इग्नोर ना करना, इस पॉइंट को बहुत टॉपिक से समझना, इस टॉपिक को बहुत दिल से समझना, अच्छे से समझ लेना। और जो आपके साथ वाले भाई, जो अगली वाली जनरेशन है, आपका छोटा भाई है या आपके दोस्त हैं, उनको भी बता देना कि इस प्रकार से सेकंड वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है। अदरवाइज और सभी बातों को छोड़ देते हैं, तो मेन टॉपिक की बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी एआरओ में वैकेंसी देखने गई, आपने उसमें पहले एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिजिकल, मेडिकल, एक्यूरेट पूरा प्रोसीजर पूरा किया होगा। उसके बाद आपका मेरिट में नंबर नहीं आया और आपके साथ वाला भाई मेरिट में क्वालिफाई कर गया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो अभी क्या होता है, जैसे कि आपका नंबर नहीं आया और आपको उम्मीद थी कि हाँ मेरा नंबर आने ही वाला है, पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन आपका नंबर नहीं आया। तो अभी मैं बता दूं आपका नंबर कैसे आता है। सेकंड वेटिंग मेरिट लिस्ट जो लगती है उसके थ्रू आपका नंबर कैसे आने वाला है और किस प्रकार से आप एक वर्दी ले सकते हो, एक ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो देखिए, जैसे आपको एआरओ में 400 वैकेंसी मान लो निकली, 400 वैकेंसी में बंदे 400 उन्होंने पूरे क्वालिफाई हो गए उसमें और सिलेक्शन उनका हो गया। और उन बंदों का डिस्पैच जब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, एक बार भर्ती के समय पे, एक बार फिर लास्ट में मेरिट लगने के बाद में एआरओ में होता है। तो वो सारे प्रोसीजर पूरे करने के बाद वो उन बंदों को सेंटर में ट्रेनिंग के लिए अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर दे के एआरओ से और डेट लिख कर दे दिया जाता है कि उस डेट में आपको अपने सेंटर में रिपोर्ट करना है। तो बंदे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद अभी मान लीजिए 400 वैकेंसी थी, तो 400 वैकेंसी में उन्होंने पूरा 400 बंदों को कर दिया। अभी उस एआरओ में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगा। ठीक, इतना क्लियर है। आपके एआरओ में कोई भी वेटिंग लिस्ट, सेकंड वाला वेटिंग लिस्ट जो आएगा वो कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जब 400 ही वैकेंसी थी और 400 वैकेंसियों को आपके एआरओ ने एक एक करके पूरी तरीके से सेंटर भेज दिया, पूरी वैकेंसी डन कर दिया। उसके बाद में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगा। अब वेटिंग लिस्ट बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। वेटिंग लिस्ट ऐसे बनता है, मान लीजिए 400 वैकेंसी में से अभी 10 भाई ऐसे हैं जिनका सीआरपीएफ में, बीएसएफ में या फिर किसी और अदरवाइज नौकरी में नंबर आ जाता है, ठीक है, और उनका उसमें क्वालिफाई पूरा क्लियर हो जाता है, बोले हाँ मैं इस चीज़ की नौकरी नहीं करूँगा आर्मी की और मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ। तो वो वहाँ से क्या करेगा, सेंटर जाएगा और सेंटर से डॉक्यूमेंट क्लोज करा के 15 दिन या 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा। बहुत आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एआरओ सेंटर में जाने के बाद में बंदा क्या करता है कि मन नहीं करता है ट्रेनिंग करने का, हिम्मत हार जाते हैं बंदे, या फिर उसका कोई भी डिसीजन ले लेता है कि मैं इस नौकरी को नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ तो दूसरी नौकरी कर लूँगा। तो इस प्रकार से वो वहाँ से रिजाइन दे के और घर वापस आ जाता है अपने डॉक्यूमेंट क्लोज करा के। तो जो वैकेंसी खाली होती है आपकी एआरओ की खाली हुई, मान लीजिए आपके एआरओ का कोई बंदा वहाँ से वापस आ गया है ना, किसी भी रीजन से, चाहे उसको दूसरी नौकरी मिली हो या फिर उसने अपनी मर्ज़ी से खुद से रिजाइन किया हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस विषय में वैकेंसी हो गई खाली। जब वैकेंसी खाली हो गई, अब मान लीजिए अगर आपके एआरओ से जो बंदे सेंटरों में गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, अगर 10 बंदे आए तो 10 वैकेंसी खाली हुई, तो उसके जस्ट बाद वाला यानी मेरिट लिस्ट में आप देखना कि जो मेरिट लिस्ट पूरी लगती है उसमें सबसे ऊपर जो टॉप में नाम होता है वो उसका होता है जो फिजिकल में, मेडिकल में और एग्जाम में एकदम हाईएस्ट नंबर लेकर आता है ना। और सबसे नीचे नंबर उसका होता है जो कम से कम नंबर लाता है, ठीक है, जो कम से कम नंबर लाता है। तो जो सबसे नीचे वाला मेरिट लिस्ट में है ना, अगर मान लीजिए बीच वाला कोई चला गया छोड़ के, है ना, बीच वाला चला गया, तो उसका जो सबसे नीचे वाला उसका 1 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, सबसे नीचे वाली जो वैकेंसी वो खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी तो जो सबसे नीचे वाला मेरिट लिस्ट में आपका नाम जिसका दिया है उससे जो 1 पॉइंट नंबर कम लाया है, चाहे वो फिजिकल का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो
उस बंदे को सेकंड वेटिंग मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वेटिंग मेरिट लिस्ट कैसे आती है? आपको सीधा कॉल किया जाता है। एक चांस ये होता है, और दूसरा चांस ये होता है कि अगर ज़्यादा भर्ती होती हैं, ज़्यादा वैकेंसी खाली हो जाती हैं ARO में, तो ARO में आपको एक लिस्ट के माध्यम से वहाँ लगा दी जाती है लिस्ट, और उसके माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि इस बंदे का दोबारा से सिलेक्शन सेकंड वेटिंग लिस्ट में हो गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ARO में बंदे रिपोर्ट करते हैं और आपका नंबर नहीं आता, फिर भी जिस दिन रिपोर्ट करते हैं, जिस दिन बंदे डिस्पैच होते हैं, उसे पता निकालते रहना है कि कब डिस्पैच हो रहे हो। उसके 1 हफ्ते बाद तक वहाँ के किसी नज़दीकी आदमी से जो अपना खास हो, या फिर आप खुद जा कर के वेटिंग लिस्ट वहाँ पे देख सकते हो कि गेट पे लगी है या नहीं लगी है। और अपना जो मोबाइल नंबर है वो कंटिन्यू आपको चालू रखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेटिंग लिस्ट जब भी लगती है जब 5-7 वैकेंसी, 10-20 वैकेंसी खाली होती हैं ARO में, है ना। तो जब भी वेटिंग लिस्ट लगती है, और अगर 1 या 2 वैकेंसी की जगह होगी सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए, तो उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएगा ARO, उसमें सीधा आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा, और आप उस चीज़ को हैंडल करना खुद का काम है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता था। तो आप मेरी जानकारी को समझ गए होंगे, और इसके लिए मैं आपको आगे की जो अपडेट हैं वो आपको बताता रहूँगा समय समय पर। तो मेरे साथ बने रहना है, और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी एकदम सटीक और सही जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।